इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा खूब जोरों पर है, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इन सभी चीजों को लेकर चर्चाएं खूब जोरों पर हैं। चलिए अपनी इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किन लोगों को इस 8वें वेतन आयोग का लाभ मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देश के लगभग 1 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा। इसमें लगभग 50 लाख तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, वहीं लगभग 65 लाख रिटायर्ड केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगी भी इसमें शामिल हैं। किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, अगर उस लिस्ट की बात करें तो लाभार्थियों में केंद्र सरकार के कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी, रक्षा बलों के कर्मचारी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, भारतीय ऑडिट और अकाउंट्स विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, संसद के कानूनों के तहत बनी रेगुलेटरी बॉडीज के सदस्य, हाईकोर्ट के वे अधिकारी और कर्मचारी जिनका खर्च केंद्र शासित प्रदेश उठाते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में निचली अदालतों के न्यायिक अधिकारी इस लिस्ट में शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि बढ़ी हुई सैलरी कब से मिल सकती है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें 18 महीनों बाद यानी कि फरवरी और अप्रैल 2027 तक आ सकती हैं। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है, पर ये जब भी लागू होगा, आपको लागू होने की तारीख तक जितना भी बढ़ा हुआ पैसा होगा वो एक मुश्त एरियर के रूप में मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होने वाली इस बढ़ोतरी का पूरा दारोमदार फिटमेंट फैक्टर नाम के एक फॉर्मूले पर टिका होता है। इसी फॉर्मूले से तय होता है कि आपकी पुरानी बेसिक सैलरी नए वेतनमान में कितनी हो जाएगी। मान लीजिए कि 8वें वेतन आयोग में सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय करती है और आपकी अभी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपए की है। नए नियम के तहत आपको नई बेसिक सैलरी निकालने के लिए 20,000 रुपयों को 2.86 से गुणा करना होगा, जिससे ये सीधे 57,200 रुपए हो जाएगी। इस बढ़ी हुई नई बेसिक सैलरी के आधार पर ही आपके नए महंगाई भत्ते और मकान किराया भत्ते का कैलकुलेशन किया जाएगा। बेसिक सैलरी बढ़ने का सीधा और बड़ा असर आपके अन्य सभी सरकारी भत्तों पर पड़ता है, जिससे नेट सैलरी में बड़ा उछाल आता है। जब आपकी नई बेसिक सैलरी का आकार बड़ा हो जाएगा तो उस पर मिलने वाला डीए भी रुपए के मामले में बहुत ज्यादा जुड़ेगा। इसके अलावा आपकी हर महीने होने वाली भविष्य निधि यानी पीएफ और ग्रेच्युटी की बचत भी बढ़ जाएगी, जिससे रिटायरमेंट के समय आपको एक बहुत बड़ा फंड मिल सकेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।